आज यह कथा का दूसरा सत्र है, द्वितीय दिवस है। दो दिन तक कथा में मार्मिक ज्ञान तत्व है, उसको आप वेदांत भी मान सकते हो। फिर तीसरे दिन, चौथे दिन और पांचवें दिन उत्सव है। चौथे दिन और पांचवें दिन उत्सव है, और फिर पांचवें दिन, छठे दिन और सातवें दिन विरक्ति है, वैराग्य है। तो इस कथा में भागवत, भागवत चार शब्द हैं। भ का अर्थ भक्ति, ग का अर्थ ज्ञान, व का अर्थ वैराग्य और त का अर्थ त्याग। तो यह श्रीमद् भागवत आपको भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और अंततः त्याग आपको कहां ले जाता है? त्याग की ओर। गीता 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 का रट करने मात्र से त्याग बनता है। गीता को जो अंदर से पढ़ेगा वो अंतर्मुखी हो जाएगा, वो बहिर्मुखी नहीं रहेगा, वो अंतर्मुखी हो जाएगा। परंतु श्रीमद् भागवत जी को जो पढ़ेगा वो अंतर्मुखी नहीं होगा। श्रीमद् भागवत जी को जो पढ़ेगा उसमें भक्ति जगेगी। श्रीमद् भागवत जी को जो पढ़ेगा उसमें ज्ञान जगेगा, ज्ञान की वृद्धि होगी। श्रीमद् भागवत जी में जो गोता लगाएगा, जो स्नान करेगा, डूबेगा, डुबकी लगाएगा, वो वैराग्य की ओर जाएगा। और श्रीमद् भागवत को जो धारण करेगा वो त्याग की ओर जाएगा। अंततः अभी आपको वैराग्य की ओर श्रीमद् भागवत जी लेकर के जाने वाले हैं। अपितु तन, मन और वाणी। श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक है। मैं अन्य विषय पर इसलिए नहीं जाना चाहता कि श्रीमद् भागवत जी का विषय बहुत है, पर श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण एक शब्द कहते हैं, हे पार्थ, ध्यान करो, हाथ में माला लेकर के जप करो, यज्ञ करो, स्वाध्याय करो, आत्मनिरूपण के लिए प्राणायाम करो। अर्जुन ने कहा, भगवान मेरा मन लगता नहीं, मेरा मन लगता नहीं, मेरा मन स्थिर नहीं होता। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा मन नहीं लगता, तुम्हारा मन जाता कहां है? तो भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन ने कहा, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु रेव सदुष्करम। अब आप विचार कर लो, आप भागवत श्रोता हो, मैं भागवत वक्ता हूं। भगवान मध्य में है, इसलिए वक्ता के सन्मुख सबसे पहले भागवत जी होते हैं, क्योंकि उनका सबसे प्रिय आश्रय श्रीमद् भागवत जी होते हैं। और भागवत जी से स्पर्श करता हुआ उनकी जो वाणी है वो श्रोताओं पर जाती है, जिससे श्रोता सिंचित होते हैं और श्रीमद् भागवत सप्ताह रूपी ज्ञान गंगा में वो निरंतर गोता लगाते रहते हैं। पर भगवान श्री कृष्ण के सामने साथ में अर्जुन होने के बाद भी अर्जुन का मन शांत नहीं है। अर्जुन ने कहा, भगवान मेरा मन अत्यंत चंचल है। कहां जाता है तुम्हारा मन? अर्जुन ने कहा, मेरा मन 5 जगहों पर जाता है। कहां कहां? बोले, गए हुए स्थान, देखी हुई वस्तु, खाया हुआ पदार्थ, स्त्री और वैभव, इन 5 जगहों पर मेरा मन जाता है। भगवान कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, अयम मैं सर्वभूत हिते रतः,
कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें मैं विद्यमान नहीं हूं, मैं सब में हूं, पर इन पांचों से प्राप्त होने में शक्य नहीं हूं। मैं इन पांचों से प्राप्त नहीं होने वाला हूं। बोले क्यों? तो बोले ये पांचों विषयासक्त हैं, ये पांचों विषयासक्त हैं। विषयासक्त का अर्थ आसक्ति। हमने कल एक श्लोक आपको कहा था अष्टावक्र गीता का, इसीलिए कहा गया है कि जब अच्छी कथा कहीं हो रही हो तो जरूर नोट करो। आप जब नोट करेंगे तो जीवन का पथ दर्शक होगा वो, और एक लाइन हमारे जीवन को सुधार सकता है और एक लाइन हमारे जीवन को बिगाड़ सकता है। धारण करने वाले के ऊपर है। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी ने जनक जी को उपदेश किया, मुक्ति मिच्छसि में चेतात विषयान विषवत्यज क्षमार्जव दयातोषम सत्यम पीयूषवद भज। आज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अयम मैं सर्वभूत हिते रतः, मैं सभी प्राणियों में विद्यमान हूं, परंतु इन पांचों से प्राप्त होने वाला नहीं हूं। अच्छा, आज बहुत सारी कथा ऐसी भी होती है जहां बहुत सारे बाजार से सामान लाए जाते हैं खरीद करके, अर्थात श्रीमद् भागवत जी से बाहर। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीमद् भागवत जी में इतना विषय है कि 7 दिन तो बहुत छोटा है। घटिका द्वयम, सूर्योदय से सूर्यास्त तक श्रीमद् भागवत कथा वाचन होती थी। सुखदेव जी महाराज वाचते थे, परीक्षित जी श्रवण करते थे, और घटिका द्वयम 2 घटी के लिए श्रीमद् भागवत कथा को विराम दिया जाता था। यहां तो केवल 2.5 से 3 घंटे कथा होती है। 2.5 से 3 घंटे में कितनी कथा हम कर लेंगे, कितने प्रसंग को हम आपके बीच में रख लेंगे। तो इसलिए कहीं बाहर से कोई भी प्रसंग, कोई भी दृष्टांत, कोई भी उदाहरण लाने की आवश्यकता ही नहीं है। जब अर्जुन ने कहा मेरा मन इन 5 जगहों पर जाता है, कृष्ण मौन हो गए। कृष्ण को लगा अर्जुन का वाक्य तो सही है, अर्जुन का वाक्य सही है, इसका उत्तर मेरे पास क्या है, मैं कैसे दूं, इसे कैसे समझाऊं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे पार्थ, गीता का 6वां अध्याय 11वां श्लोक, गीता का 6वां अध्याय 12वां श्लोक। हे पार्थ, केवल अभ्यास, बैठने का अभ्यास, जप का, हाथ में माला हो, पता नहीं कब ये प्राण निकल जाए। तो जब ये प्राण निकलने की बारी आए तो उस समय मुख में महादेव का नाम हो, उस समय मुख में नारायण का नाम हो, मरने की चिंता न करो। देखो श्रीमद् भगवत गीता जीने की कला सिखाते हैं। किसी को जीने की कला सीखनी हो तो श्रीमद् भागवत जी को धारण करो, और किसी को मरने की कला सीखनी हो तो श्रीमद् भागवत जी को धारण करो। मध्य का जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा, मध्य का जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा। आज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यासे न तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे पार्थ, अभ्यास करो, बैठने का, प्राणायाम का अभ्यास करो, ध्यान का अभ्यास करो, निदिध्यासन का, और वैराग्य संतोष लाओ। ईश्वर ने मुझे जितना दिया है मैं उतने में संतुष्ट हूं। लालसा न करो, कामना न करो। पर हम सभी कहते हैं काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, ईर्षा छोड़ो, द्वेष छोड़ो, दंभ छोड़ो, कपट छोड़ो। हम तंबाकू नहीं छोड़ पाते हैं। हम अपनी जो एक छोटी सी झूठ बोलने की आदत है वो नहीं छोड़ पाते हैं। हमारी जो एक छोटी सी आदत है क्रोध, उस क्रोध का त्याग नहीं कर पाते हैं। वो क्रोध हर समय हमारे नाक पे रहता है।
काम क्रोध को कैसे छोड़ेंगे? तो काम क्रोध एक ही मार्ग से छूट सकता है, वो है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग, केवल भक्ति मार्ग से हमारा यह विषय ईश्वर की ओर मोड़ सकता है, ईश्वर की ओर हमें ले जा सकता है। तो नंदन नंदन ब्रज जन वंदन भक्त और चंदन, इस पावन वृंदावन धाम में 7 दिन के लिए यह त्रिवटीनाथ महादेव के पावन प्रांगण तो प्रांगण है ही, लेकिन यह 7 दिन के लिए श्री वृंदावन धाम है, श्री वृंदावन धाम है। और इस श्री वृंदावन धाम में हम सब ब्रज गोपी ब्रज ग्वाल बन करके बैठे हैं और यदुनाथ कुलभूषण भगवान कृष्ण का स्मरण करने जा रहे हैं, उनका चिंतन करने जा रहे हैं, उनका अवलोकन करने जा रहे हैं, उनका आलिंगन करने जा रहे हैं, उनको स्पर्श करने जा रहे हैं, उनकी मुमुक्षा की ओर हम दृष्टिगत होने जा रहे हैं। मिलहि मिलावत देखहि जो करहि विविध विधि ज्ञान, और ये ज्ञान से संभव नहीं है, केवल भक्ति मार्ग से संभव है। तो इसलिए इस श्रीमद् भागवत कथा पंडाल में उपस्थित संपूर्ण विद्वत वृंद, संपूर्ण यति वृंद के हृदय में मेरे नारायण को वंदन। विशिष्ट अति विशिष्ट भगवत कथा प्रेमियों, माताओं बहनों, बाल गोपाल स्वरूप बालक वृंद, आपके हृदय में महादेव, नारायण, दुर्गा, गंगा, गणेश, अन्यान्य देवता जो विराजमान है, मैं उन सभी देवताओं को वंदन और प्रणाम करता हूं। ये सभी सरस्वती के वरद पुत्र, इनके हृदय में मां शारदा के प्रति अत्यंत श्रद्धा और स्नेह, इनके हृदय में मां शारदा को मैं वंदन और प्रणाम करता हूं। उपस्थित यहां जो देव प्रतिनिधि मंडल हैं, उनमें प्रथम श्रोता के रूप में मैं हनुमान जी को सादर प्रणाम और सादर वंदन करता हूं। परमहंस सुखदेव जी महाराज को मैं सतत नमन करता हूं। यह श्रीमद् भागवत सुखदेव जी जैसे परमहंसों ने गाया है, किसी और ने नहीं। सामान्य पुरुष ने इस भागवत को स्पर्श नहीं किया है, स्वयं महादेव इस भागवत में रमण करते हैं, इस भागवत में भ्रमण करते हैं, इस भागवत में वो भटकते रहते हैं, इस भागवत की गलियारी में वो फिरते रहते हैं। अस्माकं तु विशिष्टाय तान् निबोधदुजोत्तमं नायका मम सैन्यश्च संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः। और ये सारे महापुरुष भागवत में रमण करते हैं महादेव के साथ। ये सभी पुरुष दोनों पक्षों के, कौरव पक्ष और पांडव पक्ष, दोनों भगवान के सन्निकट हैं। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघ नासहि तब ही। इसलिए मैं आपके हृदय में आपको प्रणाम तो इसलिए नहीं कर सकता, व्यासपीठ पर हूं, इसलिए आपके हृदय में मेरे आराध्य, मेरे नारायण, मेरे महादेव, सभी देवता जो विराजमान हैं, मैं उनको सादर वंदन सादर प्रणाम करता हूं। और श्रीमद् भागवत जी में गोता लगाए हम इस पावन गंगा के किनारे हम सब बैठे हैं। गंगा हमारे सामने से निकल रही है, हमारे बगल से निकलने जा रही है। आइए इस ज्ञान रूपी गंगा में हम गोता लगाएं और अपने जीवन को धन्य करें। उससे पूर्व हम 2 पल के लिए तन मन वाणी से हम अपने मन, शरीर और वाणी को पवित्र करें।